एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां महीनों से बंद थीं। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली शापित है और वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक सूरज आया। सूरज शहर से था और उसने सुन रखा था कि इस हवेली में कोई बड़ा खजाना छुपा है। उसने ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढ कर रहेगा। सूरज ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग महिला ने उसे चेतावनी दी। यह हवेली शापित है बेटा, वहां जाने की भूल मत करना। रात को वहां एक बुरी आत्मा रहती है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन सूरज ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही सूरज को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे पर जंग लग चुका था। उसने दरवाजा धक्का दिया और वह धीरे से खुल गया। अंदर का माहौल भी बहुत अजीब था। धूल और काई से भरा हुआ था और हर ओर एक गहरी सिहरन थी। सूरज ने अपनी टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दिल में एक डर समा गया, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ा। अचानक सूरज ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक पुरानी तश्तरियां और संदूक दिखाई दिए। सूरज ने संदूक को खोला, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे खजाने को छुआ, अब तुम मरने वाले हो। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ वहां है। अचानक कमरे के कोने से एक बर्फीली हवा आई और एक धुंधली सी आकृति सामने प्रकट हुई। वह एक महिला थी जिसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था और आंखें घृणा से जल रही थीं। उसकी आवाज खौफनाक थी, तुमने मेरे खजाने को छुआ, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। सूरज का दिल कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए कमरे से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सूरज ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फिर उस महिला की हंसी सुनाई दी। उसकी हंसी कमरे के चारों ओर गूंज रही थी। सूरज की आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा और वह गिरते हुए बेहोश हो गया। जब सूरज की आंखें खुली तो उसने खुद को उसी हवेली के बगीचे में पाया। वह बहुत डर और घबराहट महसूस कर रहा था। उसकी पूरी देह थक चुकी थी, लेकिन जो उसने महसूस किया वह उससे भी भयानक था। उसे समझ में आ गया था कि जो भी उस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। उसे खजाना नहीं मिला, बल्कि उसने अपनी जान गंवा दी थी। हवेली की महिला की आत्मा अब उसे अपना शिकार बनाने आई थी। गांव वाले कहते हैं कि सूरज की आत्मा हवेली में फंसी हुई है। अब वह भी उसी महिला की तरह खजाने की तलाश करने वाले लोगों को डराती है। हवेली के आसपास कभी भी कोई नहीं आता। अगर आप वहां जाते हैं तो वह कटी फटी आत्मा आपको भी अपने जाल में फंसा सकती है। कभी कभी रात को गांव के लोग कहते हैं कि हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती है, लेकिन फिर वह आवाज अचानक बंद हो जाती है। शायद वह सूरज की आत्मा है जो अब तक शांति की तलाश में है।